ग्रेटर नोएडा का निक्की का वो केस जहां पर एक पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद उसके ऊपर कुछ ऐसा पदार्थ डालता है जिसमें आग लग जाए, फिर लाइटर निकालता है और पत्नी को आग के हवाले कर देता है। 7 साल का मासूम अपने इस मां पर हुए जुल्म और सितम की कहानी दुनिया को बता देता है। 7 साल का मासूम चीख चीख कर कहता है कि उसके बाप ने उसकी मां के साथ जुल्म किया और उसको मौत के घाट उतार दिया, उसको आग के हवाले कर दिया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, पति को, जेठ को, सास को और ससुर को। गिरफ्तारी के बाद में लोगों को लगा कि अब न्याय मिल जाएगा। अब निक्की को न्याय मिलने ही वाला होता है, लेकिन पड़ोसी कुछ अलग कहानी बयां कर देते हैं और इस पूरे केस को पलट कर रख देते हैं। दरअसल जहां से ये केस शुरू हुआ होता है, वो केस की शुरुआत यहां से है कि दहेज की मांग की होती है और पति दहेज के नाम पर अपनी पत्नी के साथ में उसका उत्पीड़न करता है, मारपीट करता है और गलत काम करता है। लेकिन यहां की शुरुआत पड़ोसियों ने पलट कर ही रख दी। क्या कुछ खुलासे किए हैं पड़ोसियों ने? पड़ोसियों के इस खुलासों के बाद में क्या कुछ इस पूरे केस में सामने निकल कर आएगा, ये तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये जानिएगा कि आखिर निक्की का ये केस क्या है, किस तरह से निक्की की मौत हुई, अब तक क्या कुछ हुआ, ये पूरी जानकारी पहले आपको बताऊंगा। उसके बाद में ये समझाने, दिखाने और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर पड़ोसियों ने खुलासे करने के बाद ऐसा कैसे हो गया कि पूरा केस ही पलट कर रह गया। ग्रेटर नोएडा के गांव से एक वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में निक्की का पति और उसकी सास निक्की के साथ मारपीट कर रहे होते हैं। दूर से खड़ी होकर निक्की की बहन वो वीडियो बना रही होती है। तभी निक्की का पति मोबाइल पर हाथ मारता है और कहता है कि वीडियो बनाकर दिखा दे। एक और वीडियो कुछ देर के बाद में सोशल मीडिया में देखते ही देखते वायरल हो जाता है, जहां पर निक्की जली हुई बैठी होती है, चीख रही होती है, अपने दर्द को लोगों के सामने बयां कर रही होती है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाता है। देखते ही देखते दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। पुलिस के पास में मामला पहुंचता है, लेकिन पुलिस के पास मामला पहुंचने से पहले उसको फोर्टिस में ले जाया जाता है, जहां से उसको सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया जाता है। इतने ग्रेटर नोएडा पुलिस निक्की और उसके घर वालों के पास पहुंचने की कोशिश करती है। इतने रास्ते में निक्की दम तोड़ देती है, यानी सफदरजंग जाने से पहले ही निक्की की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। पंचनामा करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। अब यहां से सवाल यह उठता है कि आखिर निक्की के साथ में क्या हुआ। निक्की के परिजनों, निक्की की बहन का कहना है कि उसका पति और उसकी बहन का पति, यानी निक्की की बहन निक्की के पति के भाई की पत्नी होती है। दोनों बहनें दोनों भाइयों के साथ में उनकी शादी हुई हुई होती है। उनका कहना था कि 2016 में उनकी शादी हुई। 2016 में शादी में स्कॉर्पियो कार और बहुत सारा साजो सामान दिया गया था, लेकिन निक्की के पति और उसके परिवार वालों का लालच बढ़ता गया। वो लगातार दहेज की मांग करते रहे और उनके साथ मारपीट करते रहे, उनके साथ अत्याचार करते रहे। उसके बाद में एक और कार उनको दी गई और एक कार देने के बाद में भी उनका लालच कम नहीं हुआ। मारपीट का ये मामला आखिरकार वहां तक पहुंच गया जहां पे निक्की ने अपनी जिंदगी की सांसों को थाम लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तमाम लोगों के बीच से निकलकर 7 साल का बेटा आता है और वो कहता है कि पापा ने पहले मम्मी के साथ मारपीट की, फिर उस पर बोतल से कुछ डाला, फिर लाइटर से आग लगा दी। मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। चारों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार जब कर लेती है तो फिर निक्की का पति भागने की कोशिश भी करता है। जब सबूत जुटाने के लिए पुलिस उसको लेकर जाती है, जब भागने की कोशिश करता है तो वो हथियार लेकर हमला करने की कोशिश भी करता है, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस उसकी टांग में गोली मारकर एनकाउंटर कर देती है। फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद निक्की के
जेठ, सास और ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तक की कहानी यहां पर आपको क्लियर नजर आ रही होगी। आपको लग रहा होगा कि ये तो कहानी हम सुन चुके हैं, लेकिन इसके बाद की जो कहानी है वो आपको सोचने पर भी मजबूर कर सकती है। इसके बाद की कहानी ये है कि जब उनके पड़ोसी यानी निक्की के ससुराल वालों के पड़ोसियों से बातचीत की जाती है तो पूरा केस पलट जाता है। कैसे पलटता है वो केस, ये भी आपको बताऊंगा। निक्की के पति के पड़ोसियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल ये केस पूरा का पूरा दहेज की मांग पर डिपेंड कर रहा था। इसकी शुरुआत दहेज की मांग को लेकर हुई। इसकी शुरुआत यहां से हुई कि दोनों यानी निक्की का पति और उसका भाई दोनों पत्नियों को यानी निक्की और उसकी बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे। लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि ऐसा कोई मामला ही नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि निक्की और उसकी बहन इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर रील्स बनाया करती थी, साथ के साथ एक पार्लर भी चलाया करती थी, जिसको लेकर घर में शुरू से ही विवाद चल रहा था। जब इन्होंने उनको रील्स बनाने और पार्लर चलाने से मना कर दिया तो वो अपने घर पर चली गई। लेकिन जब पंचायत बिठाई गई, पंचायत में फैसला हुआ कि अब ये रील्स नहीं चलाएंगी और पार्लर नहीं चलाएंगी, तो फिर वापस आ गई। कुछ दिन तक तो इन्होंने रील्स नहीं बनाई, पार्लर नहीं चलाया, लेकिन उसके बाद में फिर से रील्स बनाने लग गई, जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। पड़ोसियों के मुताबिक ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि निक्की के पति और उसके परिवार वालों पर किसी भी तरह की ऐसा मामला नहीं था कि वो दहेज को लेकर मांग करें, क्योंकि परिवार पूरी तरीके से परिपक्व है। परिवार के पास में इतना है कि किसी चीज की भी कमी उनको नहीं है। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि मामला सिर्फ और सिर्फ ऐसा था जैसे अक्सर मियां बीवी में लड़ाई हो जाया करती है, या फिर रील्स को लेकर ही लड़ाई शुरू हुई। दहेज का नाम कभी भी इतने दिनों में सामने नहीं आया। अब निक्की के पति के पड़ोसियों के बयान के आधार पर यह केस पूरा पलटता जा रहा है। हालांकि चारों आरोपी निक्की के पति, उसके जेठ, उसकी सास और उसके ससुर को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पड़ोसियों के खुलासे, पड़ोसियों के बयान के बाद में अब इन तथ्यों को भी खंगालने की कोशिश की जाएगी? क्या अब ऐसी भी जांच की जाएगी जिसमें कुछ और निकलकर सामने आ जाए? क्योंकि कहानी तो अब पेचीदा होती जा रही है। निक्की के पति के परिवार वाले लगातार इस बात को कहते रहे कि उनका बेटा जो है इस तरह का काम नहीं कर सकता। लड़ाई घर में होती थी, लेकिन किसी और मुद्दे को यानी रील्स और पार्लर चलाने के को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। अब पुलिस की मेहनत और बढ़ गई है और पुलिस का अब काम और बढ़ गया है। तमाम तथ्यों को पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। पहले भी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब भी तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश में पुलिस लगी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन एक सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सही है और कौन गलत है। आपको क्या लगता है? क्या निक्की के पति के पड़ोसी सही कह रहे हैं या निक्की के परिवार वाले सही कह रहे हैं? इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं और हमें सिर्फ इतना ही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। गुनहगार जो भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों के लिए इबरत हासिल हो।